हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा सब बता दिया। और इससे पीछे का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का सारा बता दिया। और आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का जो सोल्यूशन है कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज हम लोग 4.4 कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने सारे जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करके सारा बता दिया है। तो नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कहा गया है गुणनखंड करने के लिए। और हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। और इसी पीछे अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे तो उसमें हम लोगों को एक गुणनखंड दिया था और दो गुणनखंड बाकी का निकालना था। आप सभी को पता है कि ये त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद का 3 गो गुणनखंड होगा। तो इसमें जो है तीनों का तीनों खुद से निकालना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो पहले से ही एक दिया था और दो निकालना था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक निकालेंगे और उसके मदद से दो बाकी का जो गुणनखंड है वो निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालते हैं वो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी आप लोगों का इस तरीके से जो भी गुणनखंड करने के लिए जो भी बहुपद दिया रहे हैं, सबसे पहले उसको पी एक्स के बराबर में मान लेना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो पी एक्स के बराबर में मान लेंगे। तो यहाँ से पी एक्स के बराबर में इसको मानेंगे तो यहाँ से ये किस इस पे हो गया। कहाँ ड्राइव। थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले पी एक्स के बराबर मानेंगे जो भी हमारा बहुपद दिया रहेगा। यानी यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4, सॉरी -4, x³ प्लस 3x² और -4। सबसे पहले हम लोग पी एक्स के बराबर में जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको मान लेंगे। और मानने के बाद क्या करेंगे, x का मान रखेंगे कुछ भी। जैसे कि x के बराबर मान लीजिए हम एक रखते हैं। और एक रखें मतलब कुछ भी ऐसा मान रखेंगे x का, जो हम पी एक्स में x का मान रखने के बाद वो जो पी एक्स यानी जो भी हमारा बहुपद दिया है वो शून्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम मान लीजिए x के बराबर में एक रखते हैं, x का मान एक रखते हैं। तो यहाँ से p एक निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले पी एक निकालेंगे। तो पी एक निकालेंगे यानी देखिए पी एक्स है और पी एक निकाल रहे हैं, यानी एक्स की जगह पे एक रखे हैं तो जो भी बहुपद में एक्स है वहाँ पे एक रख देंगे। जैसे कि एक्स क्यूब, तो एक का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुना x², तो यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब है तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 गुना 1² यानी 1 का स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस में 4। अभी दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4, और इसका जो घट के वो 0 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 0 निकलने का मतलब हुआ जो हमारा जो एक्स का मान जो पी मतलब एक जो रखे, तो वो हमारा जो दिया गया बहुपद था उसको शून्य कर देता है। यानी जो बहुपद है उसका शून्यक जो है वो एक निकल के आया। तो यहाँ से जो है निकल के आ जाता है साफ साफ कि अगर जैसे कि जो हमारा बहुपद है पी एक्स, उसमें अगर हम एक रखते हैं मान, तो वो बहुपद जो है वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से इसका जो है गुणनखंड निकल के हमारा यहाँ से निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसका गुणनखंड जो निकल के आता है वो गुणनखंड आप लोगों के सामने लाते हैं। कैसे, वो देखिए। यहाँ से देखिए x के बराबर में, एक सेकेंड, x के बराबर में एक रखें। तो अब एक को मान लीजिए हम इस साइड लेके आते हैं। तो यहाँ से x माइनस एक हो जाएगा, ये एक प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस एक हो जाता है और इधर बराबर में एक जब उस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बराबर में 0 बच जाएगा, यानी x माइनस एक बराबर 0 हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं वो देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर, एक सेकेंड, x बराबर एक रखने पर, x बराबर एक रखने पर
पी एक्स बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पी एक्स बराबर जीरो हो जाता है। देखिए हम एक बात बता देना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड में बना रहे वीडियो तो दिक्कत हो रहा है, कुछ ऐसा हो जाता है मिस्टेक, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक्स के बराबर एक रखने पर जो है पी एक्स हमारा जीरो हो जाता है। जो अभी आप लोगों के सामने निकल के आया, देख सकते हैं एक्स के बराबर एक रखे तो पी एक्स जो है वो जीरो निकल के आ गया। तो बस यहाँ से जीरो निकल के आ गया, वही लिखे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसीलिए पी एक्स का जो है ये क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड हो जाएगा। जो अभी आप लोगों के सामने निकला है बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि x बराबर एक रखने पर जो है पी एक्स जीरो निकल के आ जाता है, तो x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो जाएगा। अब इससे आगे क्या करना है, देखिए यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को पता है कि इससे आगे हम लोगों को क्या करना है। एक गुणनखंड निकल के आ गया तो इसकी मदद से दो गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो बहुपद दिया गया है लिखेंगे यहाँ पे अब लिखेंगे जो हमारा बहुपद है क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये हमारा बहुपद है। अब इसको हम लोगों को इससे जो है दो को गुणनखंड निकालना है बाकी का। सबसे पहले क्या करेंगे, दो को बराबर देंगे, पहला जो बराबर है उसका स्पेस हम लोग आसानी से छोड़ देंगे, पहला लाइन छोड़ देंगे उस वहाँ पे, और जो दूसरा लाइन है उससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो है एक्स माइनस एक को ऐसे तीन अटेम्प्ट करके ऐसे हम लोग बांट कर लिख देंगे, एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक। कंसेप्ट है बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से इसको तीन ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा जो बहुपद दिया गया है एक्स जो है उसको समझ लीजिए कि बीच में लाना है, कैसे भी करके उसको बीच में लाना है, उसको सोल्यूशन करके उसको बीच में लाना है। कैसे लाएंगे, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स क्यू है, तो सबसे पहले हम लोगों को बीच में क्या लाना पड़ेगा, एक्स क्यू लाना पड़ेगा। तो एक्स क्यू लाने के लिए एक्स में हम लोगों को एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। अगर आप लोग ही बोलिए कि एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स क्यू, उसके बाद एक्स स्क्वायर में जो है एक को छोड़ तो नहीं सकते, तो एक्स स्क्वायर में एक से भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे आप ऊपर में तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है और नीचे में हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आया है। तो आप लोग बोलेंगे फिर तो ये कैसे हो गया, ये तो थ्री एक्स स्क्वायर लाना था ना, तो ये तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग अगर सोचने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस टू एक्स स्क्वायर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी, अगर जैसे कि अगर उन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वो माइनस में थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए हम लोग फोर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटा देते हैं, फोर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटा देते हैं, तो यहाँ से जो है वो प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो माइनस नहीं प्लस फोर एक्स से गुना करते हैं एक्स में, फोर प्लस फोर एक्स से एक्स में गुना करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो प्लस में फोर एक्स स्क्वायर निकल के आता है, प्लस में फोर एक्स स्क्वायर निकल के आता है। तो प्लस में फोर एक्स स्क्वायर निकल के आता है, तो इससे क्या होता है, तो देखिए प्लस में फोर एक्स स्क्वायर में से माइनस में अगर एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो अब उससे आगे क्या करेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद आप क्या क्या करेंगे, तो माइनस एक है, माइनस एक को भी फोर एक्स से गुना करना ही पड़ेगा। तो माइनस वन को जब फोर प्लस फोर एक्स से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस फोर एक्स को माइनस वन से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस में फोर एक्स हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे एक्स वाला टर्म जो हमारा बहुपद है उसमें तो है ही नहीं, तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग कर सकते हैं, ये माइनस में है, अगर एक फोर एक्स प्लस में और आ जाता है तो ये दोनों आपस में घट के या फिर कट के ये दोनों हट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे आगे इसका सोल्यूशन ये करेगा, यानी यहाँ पे हम लोग इसको जो है ये जो एक्स है इसमें हम प्लस में फोर से गुना कर देंगे। एक्स में अगर प्लस फोर से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस में फोर एक्स हो जाता है। तो प्लस में फोर एक्स हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो फिर कट जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये दोनों आपस में काट देंगे
तो दोनों को जब काट देंगे तो ये सब सारा तो वैसे ही रहेगा, उसका कोई काम ही नहीं है, वो हट जाएगा जीरो पूरा। और यहाँ पे जो हमारा जो बहुपद है उस बहुपद में भी इसका काम नहीं है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा बहुपद है इसमें हम लोग प्लस जीरो कर देते हैं या फिर माइनस जीरो कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोले कि इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, हटेगा वो। देखिए तो अब इसीलिए बोले कि इसको अगर कट जाएगा ये आपस में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गुना नहीं करेंगे वहां पे हम लोग एक से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो गुना कर देते हैं और आगे का सोल्यूशन आप लोगों को बता ही दिए। तो यहाँ पे प्लस में 4 है, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो -1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा -4। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे x³ ये घटेगा तो +3x², यहाँ पे जो है ये -4, ये दोनों तो कट ही जाएगा, निकल के आ गया। ऐसे ही सॉल्व कर कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए x-1 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 तीनों में है, तो ये x-1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, x² + 4x + 4। अब उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो है इसमें ये द्विघातीय बहुपद है, इसमें दो गुणनखंड निकल के आएगा। ये गुणनखंड हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये मत समझिएगा कि एक गुणनखंड ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। इस इसमें दो गुणनखंड निकल के आएगा। तो यहाँ से इससे आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये x-1 और इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे, और इसका गुणनखंड मैंने आप लोगों को 4.3 में बताया है। तो यहाँ से x² और 4 का यहाँ इसका गुणनखंड कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जो लास्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से गुना करते हैं, तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा। अब 4 का जो है गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड इस तरीके से करेंगे कि जो भी उसका गुणनखंड निकल के आएगा उसको जोड़ या घटाव करके जो बीच में रहता है, यानी यहाँ पे +4x है वो निकल के आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2x, और यहाँ पे प्लस में ये 4। अब इससे आगे क्या करेंगे बोलिए, तो कहाँ पे लिखेंगे? तो अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, ये x-1 और उसके बाद जो है इसमें से कॉमन आएगा, तो यानी x, एक सेकेंड यहाँ पे मध्यम कोष्ठ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है कॉमन आएगा, ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x + 2 हो जाएगा, और मध्यम कोष्ठ बंद। अब उसके बाद यहाँ से जो है ये x-1 और यहाँ पे जो है x + 2 दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, और फिर बचेगा क्या, तो x + 2। और इसका जो गुणनखंड है यानी तीन गुणनखंड x-1 × x + 2 × x + 2, ये इसका तीनों गुणनखंड निकल के आ गया। अब ये मत सोचेगा कि एक गुणनखंड पहले निकाले थे और तीन यहाँ पे निकला है। ये जो गुणनखंड है आप लोग देख सकते हैं, यही गुणनखंड यहाँ पर है, तो ये तीन का तीनों गुणनखंड आप लोगों को निकल के आ गया। और मुझे आशा है आप नीचे कर देंगे, पूरा देख छोटा करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, हो कहाँ रहा है ये? ठीक है, हो गया ना? तो चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है बस इतना ही है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे पीछे वाला कुछ क्वेश्चन नहीं दिखे तो देख लीजिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।